गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं स्टार्ट टीएन पे। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का जो वर्जन है SRTN या SRTF, ये सब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। तो प्रीएम्प्टिव एग्जीएफ को ही बोलते हैं SRTF या SRTN भी बोल देते हैं। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, तीनों बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स को। मैं एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल की मुझे करना है कि प्रॉब्लम्स करनी है। दो तीन प्रॉब्लम्स और मैं करवाता हूं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। 5। तो जैसे कि गुड मॉर्निंग अभय तिवारी। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वही SRTN मतलब वही शॉर्टेज जॉब फर्स्ट ही है। हम इसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट भी कह देते हैं और कहीं कहीं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एफ भी लिखा रहता है, फर्स्ट भी कह सकते हैं। और सिंपल SRTN SRT भी बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये प्रीएम्प्टिव होती है। तो मैं दो या तीन एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। सपोज करिए एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बड़ा सा P1, P2, P3, P4, P5 में 5 प्रोसेस लेके चल रहा हूँ। और इसका जो अराइवल टाइम है जैसे कि तो दिया है 2, तो दिया है 1, तो दिया है 4, तो दिया है 0 और इसका दिया है 2। ये देखिए, तो ये आपका अराइवल टाइम है। एंड ये आपका 5 सब बस टाइम, सॉरी ये 1, 5, 1, 6, 3, ये रहा। अब हमें यहाँ पे PET निकालना होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ पहले से ही। वहाँ पे WT निकालना होगा, दे रहा हूँ। और हमको रिस्पॉन्स टाइम भी निकालना होगा। ये रहा। चलिए इसको गैंट चार्ट बनाते हैं। इसका ध्यान से देखिए गैंट चार्ट को, क्योंकि 5 प्रोसेस है। ये देखिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है इसमें,
अराइवल टाइम के आधार पे हमको सेट करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर गौर से अगर देखें तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई, P4 आई, लेकिन इसका बस टाइम क्या है, 6 है, पर P4 देखिए पहले आएगी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और P4 हमको P4 को यहाँ पे शेड्यूल करना होगा। ये P4 लग गया, 0 से 1 सेकेंड तक चला। हम इसको 1 सेकेंड तक चलाएंगे ही चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास शेड्यूल अराइवल टाइम जो 1 सेकेंड का है। अगर 2 सेकेंड चलाते हैं तो बीच में पहले सेकंड में कोई ना कोई प्रोसेस अगर आ गई तो फिर वो कहाँ जाएगी, इसलिए 1 सेकेंड तक हमने चलाया। अब ये आपका यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये हो गया 5, 1 सेकेंड चल गया तो ये 5 बचा। अब पहले सेकंड में P2 आ गए, देखिए तो आपके पास P2 और P4 दो प्रोसेस। अब यहाँ पे समझना है कि अब कौन शेड्यूल होगा P2 और P4 में, क्योंकि दो ही प्रोसेस है, P2 और P4 रेडी क्यू में। P4 ऑलरेडी लगा हुआ है, ये 5 है, ये भी 5 है, फर्स्ट टाइम दोनों का सेम है, लेकिन पहले कौन आया था, P4। तो ऑब्वियसली P4 यहाँ पे फिर से कंटिन्यू होगा, यहाँ P2 नहीं आएगा, मैं कल बता चुका हूँ आप लोगों को। अब P4 चला 1 सेकेंड से यहाँ पर हो गया 2, अब ये कितना बचा 4। अब P2 दूसरे सेकेंड में देखिएगा, दूसरे सेकेंड में दो प्रोसेस आपके पास आ गए, एक तो P1 आया, दूसरा P5 आया, यानी आपके पास P1, P2, P4 और P5 ये प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेस हैं। सिर्फ P3 में नहीं आया, बाकी 4 प्रोसेस हैं और सबके बस टाइम 1, 5, 4, 3। तो अब यहीं पे अंदाजा लगाइए कि कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा। ऑब्वियसली इसका बस टाइम छोटा है, तो P1 यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगा। यस, ये चला, एक सेकेंड ये चला 3, ये तो हो गया 0, यानी ये प्रोसेस आपका रेडी क्यू से बाहर हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब 3 सेकेंड में देखिए P5 भी आ गया, सॉरी हाँ, अभी 3 सेकेंड में कोई प्रोसेस P3 नहीं आया। अब आपके पास 3 प्रोसेस है, P2, P4, P5। अब इसमें देखिए 5, 4 एंड 3 कौन शेड्यूल हो जाएगा, ऑब्वियसली P5 शेड्यूल हो जाएगा। तो यहां पर आ गया P5, P5 चला 1 सेकेंड, यहां पर आया 2। अब चौथे सेकेंड में आपकी प्रोसेस P3 भी देखिए आ गई। तो जब P3 आ गई तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है 5, 1, 4, 2। इन चारों में सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम किसका है, P3 का है। अब यहाँ पे P3 आ जाएगा। P3 चला 1 सेकेंड तक चलेगा, क्योंकि एक ही बस टाइम दिया है इसका 5। ये भी प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो गया, ये प्रोसेस भी आपका टर्मिनेट हो गया। अब यहां पर आती है कंडीशन फिर से शेड्यूल वाली। अब जो कंडीशन आती है वो आती है P2 के साथ, P4 के साथ और P5 के साथ। तो 5, 4, 2 बचता है। 5, 4, 2 में कौन सा लगेगा, P5 लग जाएगा। अब P5 कितना चलेगा, मुझे लगता है यहाँ पे हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए इसको, क्योंकि 2 बस टाइम है
तो ये अब हो जाएगा 7। यहीं पर आपको दिमाग लगाना है कि कंप्लीट करें कि ना करें। तो ये प्रोसेस भी आज का फिनिश, ये प्रोसेस फिनिश हो गया, अर्थात मैं इसको वापस उसी पोजीशन में ले आता हूँ जिस पोजीशन में ये था। अब इसके बाद आपके पास P2 सॉरी हाँ यस P2 और P4, P2 और P4 ये दो प्रोसेस बची है। इसका 5 है, इसका 4 है, तो दो में से कौन शेड्यूल होगा? ऑब्वियसली P4 शेड्यूल होगा। तो P4 कितना चलेगा? आई थिंक पूरा हम इसको चला सकते हैं, क्योंकि जितना हम कम करते जाएंगे, क्योंकि P2 शेड्यूल एक को बार नहीं हुआ, इसको हम पूरा चला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11 और फिर बाद में आपका शेड्यूल हो जाएगा P2। तो P2 आपका कितना 5 है, तो ये आगे आके बनेगा 16। इस तरह हम इसका गैंट चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा। ओके, तो भी हटा देते हैं आपको भी। यस सर। हाँ यस, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कह रहा था। ओके। इसको भी यहाँ से ये इसको वापस पुरानी पोजीशन में ले आते हैं। याद रखिएगा, कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि लास्ट वाले में घटा दें आप लोग। वो तो हमें प्रोसेस गैंट चार्ट बनाने के लिए करना पड़ता है, ताकि समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। देखिए यहाँ तक तो आगे समझ में ना, गैंट चार्ट दिख गया। देखिए गैंट चार्ट बनाना सबसे मेन होता है, 15 मिनट लग गए मुझको बनाने में। आप लोगों को समझाते समझाते आप लोगों को 5 मिनट में गैंट चार्ट बन जाना चाहिए और जल्दी बन जाना चाहिए। अब एक चीज जहां पर और होती है, हम लोग ये करते नहीं हैं, कुछ लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हमको पहले देखें कंप्लीशन टाइम, अगर हम देखें सबका, तो जैसे कि अगर हम देखें कि P1 का कंप्लीशन टाइम कहाँ है, केवल P1 का देखना है, तो ऑब्वियसली 3 है, दिख रहा होगा। और कंप्लीशन टाइम में ही अगर हम अराइवल टाइम घटा देते हैं, तो ऑब्वियसली टर्न अराउंड टाइम निकल आता है। यानी कि TT80 अगर आपको निकालना है, इसके लिए फार्मूला है TT माइनस AT। AT आपके पास गिवन है, TT आप यहाँ से निकाल लो, चाहे तो आप यहीं पे साइड में रख लेते, मैंने नहीं रखा। तो ये 3 है इसका कंप्लीशन टाइम, ये देखिए ये 3 यहाँ पे कंप्लीशन टाइम है इसका। तो 3 माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसी तरह हम इसका वेटिंग टाइम भी अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं लगे हाथ, जो कि होता है TAT माइनस BT। चलो पहले इसका TT निकाल लेते हैं। अब जैसे P2 का निकालना है, P2 का देखिए क्या है आपके पास कंप्लीशन टाइम P2 का, ये देखिए 16 है, सबसे लास्ट में लगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 यानी कि 15। अब यदि हम P3 का निकालना चाहें तो P3 देखिए, आप देख लें P3, ये P3 का आप गौर से देखें तो P3 का आपका कंप्लीशन टाइम यहाँ पे 5, तो 5 में 4 गए 1। इसी तरह P4 का देखिए, तो देखिए P4 यहाँ भी एक बार लगा पहले, फिर दोबारा लगा,
लेकिन कंप्लीट जाके कहाँ हुआ, 11 में हुआ, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 11 है। तो 11 माइनस 0 आपका 11, और P5 आपका यहाँ लग गया 7 है इसका कंप्लीशन टाइम, तो 7 माइनस 3 सॉरी 2, तो ये हो जाएगा 5। ये आपके देखिए T18 निकला। इसका अगर एवरेज निकालना चाहें, एवरेज टर्न डाउन टाइम, इसको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो 15 5 20, 30 10 30, 30 और 3 33, 33/5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6.6 आएगा, 6. इसी तरह हम बेटिंग टाइम अगर निकालना चाहें, तो बेटिंग टाइम भी निकलेगा। इसका टोटल तो आ रहा है 30। ओके, WT निकालें, तो WT आपका TAT माइनस BT, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, 15 माइनस 5 यानी कि 10, 1 माइनस 1 यानी कि 0, 11 माइनस 6 यानी कि 5, 5 माइनस 3 यानी कि 2, और इसका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 17। अर्थात 17 माइनस 5 सॉरी बटे 5, तो ये आएगा आपका 3.4। तो ये आपका 3.4 इसका एवरेज बेटिंग टाइम देखिए निकल गया है, जैसे कि हमने सब निकाला। अब यहीं पर अगर देखें थोड़ा सा और, रिस्पॉन्स टाइम, देखिए रिस्पॉन्स टाइम का फार्मूला जो होता है वो होता है CPU फर्स्ट टाइम माइनस 80, 80 बोले तो अराइवल टाइम। ये देखिए, ये आपका फार्मूला होता है RT। अब CPU फर्स्ट टाइम में, CPU फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस को कब मिला, P1 को, देखिए गौर से दूसरे सेकंड में मिला, तो 2 माइनस 2 यानी कि 0, फिर P2 को कब मिला, P2 को कब मिला, 11, देखिए 11, तो 11 माइनस 1 यानी कि 10, यानी कि CPU ने 10 सेकंड बाद P2 को रिस्पॉन्स किया फर्स्ट टाइम। एंड P3 को कब मिला, P3 को मिला चौथे सेकंड में, अर्थात 4 माइनस 4, और P4 को पहले कहाँ मिला, 0 मिला स्टार्टिंग में, तो 0 माइनस 0। P5 को कब मिला, 5वें सेकंड में मिल गया P5, तो 5 माइनस 2,
3। यहाँ रिस्पॉन्स टाइम देखिए वेटिंग टाइम से चेंज हो गया, तो 10 3 13, अर्थात 13/5, यानी कि 2.6। ये रहा रिस्पॉन्स टाइम। और यदि थ्रूपुट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। थ्रूपुट में क्या होगा कि टोटल कंप्लीशन टाइम देखते हैं तो 16 है, अर्थात 16 बटे अगर हम कर दें 5 तो क्या आएगा 3.2। इसका थ्रूपुट कितना आया 3.2। सॉरी गलत है, थ्रूपुट में उल्टा उल्टा होता है, सॉरी 1 सेकेंड। उल्टा लीजिए, 5/16 होगा। अब निकालो थ्रूपुट इसको, तो 0.3 लगभग आएगा, 0.3 के समथिंग आएगा। 16 48 2 बच रहा है, 16 दूनी 16 3.1 लगभग 1 ऐसे करके वैल्यू निकलती चली जाएगी। थ्रूपुट निकल आएगा। दिस इज अ थ्रूपुट एंड ये रिस्पॉन्स टाइम एंड ये टर्न अराउंड टाइम, ये वेटिंग टाइम, ये सारी चीजें की निकले। तीनों फार्मूले भी मैंने लिख दिए आपके सामने, तो नोट कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये था आपका जो प्रॉब्लम्स, थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम थी जो मैंने बताई। अब मैं इस प्रॉब्लम से यहाँ पे लिख रहा हूँ फटाफट। जैसे कि एक प्रॉब्लम है, ये आप करिएगा इसको P1 P2 नोट कर सकते हैं, नोट करके मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया है। देखिए अराइवल टाइम है 0 1 2 3 एंड 5 बस टाइम है 2 5 3। ये आपका 80 है और ये आपका BT है। इसी तरह टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, थ्रूपुट निकालना है, जो भी निकाला आपने एक ये। इसके बाद यही चारों प्रोसेस है, प्रोसेस सेम है। और इसमें अराइवल टाइम दिया है 0 1 2 3 और इसका जो बस टाइम है 8 4 इस तरह वाला क्वेश्चन है ना? 9 5 दे रहा हूँ। ये प्रोसेस P1 है, ये P2 प्रोसेस है, ये आपका P3 प्रोसेस है, ये आपका P4 प्रोसेस है। ये दोनों कुछ अलग अलग है। ओके, प्रीएम्प्टिव से हाँ प्रीएम्प्टिव मोड, इनका जो मोड है, इनका मोड आपका प्रीएम्प्शन मोड, मोड प्रीएम्प्टिव। मोड प्रीएम्प्टिव आपको TAT निकालना है, निकाल लीजिएगा कैसे निकलता है। आपको वेटिंग यानी कि एवरेज वेटिंग, इन सबका एवरेज निकालना है। RT भी निकालिएगा, देखिए क्या आता है एवरेज, इन सबका एवरेज। टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ये सब निकाल लीजिएगा। और एक बार थ्रूपुट भी चेक कर लीजिएगा, CPU यूटिलाइजेशन जिसे कहते हैं, निकल आएगा आपका। ओके,
ओके भी सर। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कर लेंगे। यस सर। अब करके मुझको जरा व्हाट्सअप करिए कैसे क्या किया आपने, किसी को कुछ ठीक ठीक पूछना हो तो पूछ सकता है। ओके सर।